ये कहानी उस सच्चाई पर आधारित है जिसे दुनिया अक्सर भूल जाती है कि देना केवल दया नहीं बल्कि समृद्धि का सबसे शक्तिशाली नियम है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उन सभी दिलों की है जो खाली हाथ होने के बावजूद देने का साहस रखते हैं। भाग 1। सूखा हुआ शहर। रेगिस्तान की गोद में बसा था सूर्यपुर, एक ऐसा शहर जहां धूप तो भरपूर थी लेकिन दिलों में उजाला कम पड़ गया था। यहाँ लोग मेहनती थे पर डर से भरे हुए। डर इस बात का कि कहीं उनका आज का देना कल की भूख न बन जाए। इसी शहर के एक कोने में रहता था हरिदत्त। उम्र लगभग 70 वर्ष, झुर्रियों से भरा चेहरा लेकिन आंखों में गहरी शांति। हरिदत्त के पास धन नहीं था पर उसके पास कुछ ऐसा था जो शहर में दुर्लभ हो चुका था, देने की आदत। हर सुबह वो अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठकर आने जाने वालों को देखकर मुस्कुराता। कभी किसी को पानी दे देता, कभी रोटी का छोटा सा टुकड़ा। लोग उसे मूर्ख समझते, खुद के पास कुछ नहीं फिर भी बांटता रहता है, लोग कहते। पर हरिदत्त के चेहरे पर कभी चिंता नहीं दिखी। भाग 2। अर्जुन का आगमन। एक दिन सूर्यपुर में आया अर्जुन, 30 वर्ष का युवा, तेज दिमाग लेकिन मन से थका हुआ। शहरों में व्यापार कर चुका था, पैसे कमाए थे पर शांति खो दी थी। अर्जुन ने सुना कि सूर्यपुर में अवसर हैं, पर यहाँ का माहौल उसे अजीब लगा। हर कोई अपने में सिमटा हुआ। जब अर्जुन की नज़र हरिदत्त पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठा किसी बच्चे को रोटी दे रहा था तो वो रुक गया। बाबा, आपके पास इतना भी नहीं लगता कि आप खुद आराम से खा सकें, फिर भी आप दे रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। हरिदत्त मुस्कुराया। बेटा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं देता हूँ वही लौट कर आता है। अर्जुन हंस पड़ा। ये दर्शन किताबों में अच्छा लगता है, असली दुनिया में नहीं। हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन की आंखों में देखा जैसे वो उसके भीतर की थकान पड़ रहा हो। प्रश्न श्रोता से, क्या आप भी कभी इस डर से नहीं देते कि आपके पास कम है? अगर आज आप थोड़ा सा दें तो क्या हो सकता है? भाग 3। पहला सबक। अर्जुन सूर्यपुर में अपना छोटा सा व्यापार शुरू करता है। शुरुआत अच्छी होती है पर धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगते हैं। वो हर पैसे को पकड़कर रखने लगता है, कर्मचारियों की तनख्वाह रोकना, ज़रूरतमंदों को मना करना। एक शाम वो फिर हरिदत्त से मिलता है। सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी काम नहीं चल रहा, अर्जुन झुंझलाकर कहता है। हरिदत्त जमीन से एक सूखा बीज उठाता है। अगर किसान इस डर से बीज ना बोए कि अनाज खत्म हो जाएगा तो फसल कैसे आएगी? अर्जुन चुप हो जाता है। देना बीज बोने जैसा है, हरिदत्त आगे कहता है। डर के साथ दिया गया बीज नहीं उगता, विश्वास के साथ दिया गया बीज चमत्कार करता है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाता। भाग 4। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन अर्जुन एक फैसला करता है। वो अपने सबसे पुराने कर्मचारी को पूरी तनख्वाह देता है और एक ज़रूरतमंद परिवार को खाना। मन में डर है लेकिन अजीब सी हल्कापन भी। कुछ ही दिनों में एक पुराना ग्राहक लौट आता है, बड़ा ऑर्डर लेकर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अर्जुन चकित है। वो हरिदत्त के पास भागता हुआ जाता है। बाबा, ये कैसे हुआ? हरिदत्त हंसता है। तूने प्रवाह को रोकना बंद कर दिया। भाग 5। शहर की परीक्षा। सूर्यपुर में अकाल पड़ता है, डर फिर लौट आता है, लोग और ज्यादा सिमट जाते हैं। हरिदत्त और अर्जुन मिलकर एक छोटा सा सामुदायिक रसोई घर शुरू करते हैं, जो भी है बांटते हैं। लोग हंसते हैं, ये पागलपन है, वे कहते हैं। पर कुछ ही दिनों में आसपास के गांव मदद के लिए आगे आते हैं। अनाज आता है, पानी आता है, सूर्यपुर बच जाता है। लोग पहली बार समझते हैं, देना कमजोरी नहीं, ताकत है।